दोस्तों नमस्कार। आज हम एक बार फिर आपसे मुखातिब हैं एक नए सब्जेक्ट के साथ। आज से हम एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं। सब्जेक्ट है अपने बच्चों को जीनियस कैसे बनाएं। एक समय था जब लोग संयुक्त परिवार में रहते थे। तब बच्चों को दादा दादी नाना नानी का सामीप्य भी मिलता था। साथ ही कहानियों के माध्यम से ज्ञानपूर्ण एवं शिष्टाचार की बातें भी सुनने को मिलती थी। उनका उनके जीवन पर अनुकूल प्रभाव पड़ता था। लेकिन वर्तमान दौर में एकल परिवार होने के कारण बच्चे दादा दादी नाना नानी के स्नेहिल प्यार से तो वंचित हो ही चुके हैं। साथ ही माता पिता के कामकाजी होने के कारण उन्हें उनके स्नेह से भी वंचित रहना पड़ता है। इसका प्रतिकूल प्रभाव उनके अकेलेपन के रूप में उभर कर आया है, जिससे वे भर्म की दुविधा को झेलते हैं। ऐसी स्थिति में माता पिता अपने दायित्व को समझें और उस पर अमल करें। वे बच्चों की रुचि समस्याओं पर विचार करके उनका समाधान करें। बच्चों के साथ रिश्ता मजबूत बनाएं, उनसे दूरी न रखें। अब हम बच्चों के अनुशासन की बात करते हैं। अनुशासन एक परिवार को सुखी और प्रसन्न रखने की कुंजी है और बच्चों के समुचित विकास के लिए बहुत आवश्यक भी है। वे बच्चे जो अपने माता पिता की परेशानी का कारण बनते हैं, अगर उन्हें आप नज़दीक से और ध्यान से देखें तो मालूम हो जाएगा कि उनके बिगड़ने में विनम्र अनुशासन ही मुख्य कारण रहा है। विडंबना यह है कि बहुत से माता पिता अनुशासन का सही अर्थ तक नहीं जानते। आवेश में आकर अधिकांश माता पिता बच्चों पर जोर से चीखते हैं, चिल्लाते हैं और 2-3 थप्पड़ भी लगा देते हैं। यहाँ तक कि हंसने बोलने पर भी इतना प्रतिबंध लगा देते हैं कि घर का माहौल ही घुटनशील हो जाता है। लेकिन उत्तम अनुशासन का यह अर्थ कतई नहीं होता कि आप अपने बच्चों के साथ मारपीट करें, मानसिक रूप से परेशान करें और हंसने बोलने पर भी प्रतिबंध लगा दें। अनुशासन का अर्थ सज़ा देना या प्रताड़ित करना नहीं है, बल्कि बच्चों को प्यार से एवं ठीक से समझाना है। प्रताड़ित करने से बच्चे क्रोधी, विद्रोही या दिग्भ्रमित हो सकते हैं। कहाँ जा रहे हो, किससे बात कर रहे हो, ऐसा मत करो, ऐसा करो आदि बातें जब बच्चों को सुनने को मिलती है तब उसका दम घुटने लगता है। वह घर को कैदखाना समझने लगता है। बच्चे को अपनी गलतियों से सीखने दें, क्योंकि गलतियां ही उसे जीवन की हर मुसीबत से लड़ने के काबिल बनाती हैं। बच्चा गलती करता है तो आप केवल इतना ही बताएं कि यह गलत है, सही यह है। किसी भी तरह की सज़ा बच्चे को न दें। वह अपने तरीके से अपने गलती को सुधारने का प्रयास अवश्य करेगा। बच्चे को अनुशासन का पाठ धीरे धीरे तब तक पढ़ाएं जब तक उसमें बदलाव न आ जाए। बच्चे में अनुशासन के गुण डालने के लिए साधारण और अहिंसात्मक तरीके अपनाएं, लेकिन अधिकांश माता पिता ऐसा कर नहीं पाते। वे बच्चे को मारते हैं, डांटते हैं, मानसिक रूप से डराते धमकाते हैं और नतीजा यह निकलता है कि बच्चा सुधरने के बदले बिगड़ जाता है। बच्चे की पिटाई का सकारात्मक के बदले नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अतः किसी भी गलती के लिए बच्चे को शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना नहीं देना चाहिए। बच्चे कुदरत की देन होते हैं और उनके पास कुदरत की दी हुई सोच भी होती है। बच्चों के व्यवहार को या फिर उनके दिमाग को अपने अनुसार नहीं चलाया जा सकता है। कोई भी बच्चा धीरे धीरे बढ़ता है, वह प्रतिदिन नई नई बातों को सीखता है। बच्चे की परवरिश करना भी निश्चित रूप से एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। माता पिता को बच्चों के ऊपर अपना पूरा नियंत्रण रखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उनका व्यवहार इतना मधुर और लचकदार हो कि उनके एवं बच्चों के मध्य एक अच्छा संबंध रहे, जिससे बच्चे को आसानी से वह सब कुछ बताया जा सके जिसकी उसको बहुत ज़रूरत होती है। याद रखें, बच्चा छोटा है या बड़ा, वह तभी कुछ सीखता है जब माता पिता का व्यवहार उसके प्रति नरम और सहज होता है। कठोर अनुशासन बच्चे को जिद्दी, माता पिता के प्रति असंवेदनशील और असहज बनाता है। बच्चा कुछ भी सीखने की स्थिति में नहीं होता है। यहाँ यह भी जानने वाली बात है
कि अनुशासन लगातार चलने की एक प्रक्रिया है। बच्चा खाना खा रहा हो, पढ़ रहा हो या फिर घर का कोई कार्य कर रहा हो तो उसे प्रतिबंधों की डोर से न बांधें। हर समय बच्चे को हिदायत न देते रहें। आँख दिखाने से या भौहें चिढ़ाने से अगर बात बन जाती है तो इनसे ही काम निकाल लें। हमेशा हिदायतों की एक बड़ी खुराक देते रहने से बच्चा आपको अपना दुश्मन मान सकता है। तो आज के लिए इतना ही।